जय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लिंक। जानते हैं क्या होता है लिंक। लिंक शब्द एक अर्धतश्यम शब्द है। जो 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 लिंक शब्द है वो एक अर्धतश्यम है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संकेत, पहचान, निशान या प्रतीक। देखते हैं लिंक। लिंग ये हमारा दशम रूप है। लिंग ये हमारा अर्धदशम रूप है। अर्धदशम रूप है। देखते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ के पुरुष व स्त्री होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है संकेत, पहचान, प्रतीक, निशान। ये लिंग का हमारा अर्थ होता है संकेत, पहचान, प्रतीक या निशान। पहले कि किसी भी वस्तु, प्राणी, पदार्थ के पुरुष या स्त्री के ज्ञान में जो बताता है उसे हम लिंग कहते हैं। और हम लिंग के भेद। लिंग के तीन भेद होते हैं। पहला था हमारा पुल्लिंग, दूसरा था हमारा स्त्रीलिंग, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा उभयलिंग। अब जानते हैं पुल्लिंग क्या होते हैं। इसमें जिन शब्दों से पुरुष शब्द का ज्ञान हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर हो गया, लड़का, मोर, ये हमारा पुल्लिंग मानेंगे। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से हमें अस्तित्व का ज्ञान हो या बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मुर्गी हो गई, महिला, शिक्षिका। और उभयलिंग में जिससे स्त्री पुरुष दोनों का ज्ञान हो उसमें हम उभयलिंग कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति पद पर कोई भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए हम उसको उभयलिंग में रखते हैं। इतना पहले नंबर आता हमारा पुल्लिंग। इसमें जिन शब्दों से पुरुषत्व का ज्ञान हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे उदाहरण में हमारा मोर, शेर,
इसमें जिन शब्दों से पुरुषत्व का ज्ञान हो, मतलब जिस भी शब्द से हमको पुरुष का ज्ञान हो उसमें उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरे नंबर आता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग देखते क्या आता है, जिन शब्दों से स्त्रीत्व का ज्ञान हो, स्त्रीत्व का ज्ञान या बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण में जैसे मोरनी, शेरनी, लड़की, महिला आदि। जिस शब्द से हमें स्त्रीत्व का ज्ञान या बोध उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है, वाक्य में क्रिया रूप, संज्ञा के लिंग तथा क्रिया रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलते हैं। वाक्य में क्रिया रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे उदाहरण हमारा घोड़ा दौड़ता है या घोड़ी दौड़ती है। तो इसमें क्रिया का दौड़ता या दौड़ती, तो वाक्य में क्रिया का रूप होता है संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार करता है। तो घोड़ा दौड़ता है ये हमारा पुल्लिंग और घोड़ी दौड़ती है ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग। इसी में साथ ही अनेक विशेषण शब्द संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। जैसे काला घोड़ा या काली घोड़ी। जैसा कि वाक्य में क्रिया संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलते। जैसे काला घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ना माने के क्रिया, तो संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलते हैं। और ये हमारा पुल्लिंग। इसी तरह घोड़ी दौड़ती है क्रिया हमारे बदलते हैं संज्ञा के लिंग के अनुसार। उसे साथ ही अनेक विशेषण शब्द संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। जैसे काला घोड़ा या फिर काली घोड़ी। अगला हमारा उभयलिंग। तीसरे नंबर पर आता है हमारा उभयलिंग। जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो, जो शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग,
मैं समान रूप से प्रयुक्त हूँ। उभयलिंग कहलाते हैं, मतलब जिन शब्दों से स्त्री व पुरुष दोनों का बोध हो, जिन शब्दों से स्त्री व पुरुष दोनों का बोध हो, तो जो शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के समान रूप से प्रयुक्त हो वो हमारे उभयलिंग कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पुलिस, ये डॉक्टर। राष्ट्रपति पद पर कोई भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति पद में कोई भी हो सकता है, इसलिए इनको हम उभयलिंग में रखते हैं। आगे देखते हैं पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान नंबर 1 कहता है हमारा ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं, वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हो गया हमारा उदाहरण देते हैं, उदाहरण में हो गया हमारा मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, कमरा, कुत्ता आदि। तो मोटा आ लास्ट में तेरे निकला आ मोटा, तो अगला का चढ़ाव चढ़ प्लस आव, तो दूसरा हमारा आव, ये प्रत्यय से आव प्रत्यय से बना है। बुढ़ापा आ, लड़कपन लड़क प्लस पन, न लेन देन, कमरा आ कभी कुत्ता। ये हो गया हमारे आ पापन न से बने प्रत्यय से बने शब्द। दूसरा नंबर इसी पॉइंट आता है मास। पहला नंबर आता है हमारा मास, पर्वत, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, के नाम पुल्लिंग होते हैं।
जैसे उदाहरण में विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल हिमालय, हिमालय, विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया हमारा। वैशाख, जैसे वैशाख, सूर्य, वैशाख हो गया हमारा। मास में सूर्य हो गया। चंद्र, मंगल, बुध, चंद्र, मंगल और बुध आदि, ये हमारे मास पर्वत और कुछ ग्रहों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं। इसी में अगला पॉइंट आता है हमारा पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम हो गया, आम का पेड़ हो गया हमारा। शीशम हो गया, पीपल हो गया, शीशम, पीपल। आम हो गया, शीशम हो गया, पीपल, सागौन, जामुन आदि, ये हो गया। इसी में हमारा चौथा पॉइंट आता है इसी हमारा चौथा पॉइंट आता है अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे हमारे एग्जाम्पल में हो गया बाजरा, बाजरा, गेहूं, मटर, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, चावल या चना आदि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। इसी में लगभग द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण में पानी, सोना, तांबा, तेल, पानी, सोना, तांबा, तेल, पानी, सोना, तांबा, तेल, लोहा, घी आदि, घी आदि। द्रव पदार्थों के नाम में हमें कुछ द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। इसी मतलब में आता है हमारा रत्नों के नाम, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हो गया हमारा हीरा, हीरा, पन्ना, मोती या माणिक, या माणिक, ये और हमारे रत्नों के नाम जो पुल्लिंग की पहचान होती है। जैसे अगर कोई मास पर्वत वाले कुछ ग्रह के नाम ले दे तो हमारे पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत, हिमाचल, मास में वैशाख, ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, हवा में मंगल, बुध आता है। इसी तरह पेड़ों के नाम में कुछ आम, शीशम, पीपल, सागौन, जामुन, ये हमारे पुल्लिंग में होते हैं। अनाजों में बाजरा, गेहूं, मटर, चावल, चना, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। द्रव पदार्थों में भी पानी, सोना, तांबा, तेल, लोहा, घी आदि। इसी तरह रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मणिक, ये हमारे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं।
अवयवों के नाम। देखिए अवयवों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, मस्तक हो गया हमारा, दांत हो गया, मस्तक हो गया हमारा, दांत हो गया, हाथ, कान, गला आदि। देखिए अवयव के नाम जो पुल्लिंग में आते हैं, मस्तक, हाथ, कान, गला आदि। जैसे अगला पॉइंट आता है जब स्थल व भूमंडल के भागों के नाम। जब स्थल व भूमंडल के भागों के नाम जो हमारे पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हो गया हमारा समुद्र, देश, भारत। समुद्र हो गया हमारा, देश, भारत, नगर, द्वीप, आकाश आदि। ये हमारे जो स्थल व भूमंडल के भागों के नाम होते हैं। अगला पॉइंट इसी में हमारा आता है वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम, वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं, वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, उ, ओ, आ, उ, का, ख, ग, ढ, आ, उ, ओ, का, ख, ढ, च, छ, य, र, ल, व, आ, उ, ओ, का, ख, च, ये हमारा धा है, धा, छ, य, र, ल, व, स आदि, ये जो हमारे वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं जो पुल्लिंग होते हैं। जो ई प्रत्यय से जो 99.9% शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए होते हैं। बट इसी में कुछ हमारे अपवाद हैं, जैसे कुछ हमारे अपवाद हैं, जैसे दही, पानी, मोती। अगर दही, पानी, मोती की बात करते हैं तो ये हमारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, ना कि स्त्रीलिंग। ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में आते हैं जो दही, पानी, मोती होते हैं कि प्रत्यय से बने शब्द, लेकिन ये हमारे स्त्रीलिंग ना होंगे, ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। अब देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग को कैसे पहचानते हैं? स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान इसे को पहला पढ़ा जाता है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा आता हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते
भाववाचक जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट, आए, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। वे शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा झंझट, आहट, दिखावट, बनावट, झंझट, आहट, दिखावट, बनावट, चिकनाहट, सजावट, या अगला हमारा रुकावट आदि। जैसा कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अट्टा, वट और हट, आए, वे शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, आहट, दिखावट, बनावट, चिकनाहट और सजावट, रुकावट, ये हमारे हो गए। ये हमारे भाववाचक संज्ञा से बने वट, ट और हट प्रत्यय से लगे बने शब्द हैं। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है, तीसरे नंबर पर पॉइंट आता है अनुस्वारांत। इकारांत, तकारांत, अनुस्वारांत, इकारांत, तकारांत, उकारांत, सकारांत तथा संज्ञाएं। ये संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। ये संज्ञा हमारी स्त्रीलिंग होती है, कहलाती है। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी। नदी हो गया हमारा, चिट्ठी हो गया। जैसे उदासी रात, बात, छत, उदासी रात हो गया, बात, छत, लू आदि। ये हो गए हमारे अनुस्वारांत, इकारांत, तकारांत, उकारांत, सकारांत एवं संज्ञाएं कहलाती हैं। संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे हो गया रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी रात, बात, छत, लू आदि। अगला पॉइंट हमारे से बनता है भाषा, बोली, कॉमन लिपियों के नाम, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली, लिपियों के नाम हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, तमिल, पहाड़ी आदि।
हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, तमिल लिपि, पहाड़ी आदि, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। इसे जिन शब्दों के अंत में, अगला पॉइंट हमारा, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगा होता है, जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगा होता है, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में आ गया कुटिया, खटिया, खटिया आदि। इसमें देखिए कुटिया, तो इया प्रत्यय निकलना है ना, इसे घटिया और मटिया। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है, नदियों के नाम, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, ताप्ती, गोदावरी, गोदावरी आदि, ये नदियां हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। इसे तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, जैसे पहली, दूसरी, पहली तिथि, दूसरी, पूर्णिमा, प्रतिपदा आदि। पहली, दूसरी, पृथ्वी, पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथियों के अंदर आते ही हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला आता है हमारा पृथ्वी ग्रह, स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी हमारा ग्रह जो स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग होती है। इतना नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम जो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र हो गया हमारा, रोहिणी नक्षत्र हो गया, अश्विनी नक्षत्र हो गया हमारा, रोहिणी नक्षत्र हो गया, और हो गया हमारा एक भरणी, भरणी आदि। यह हमारे स्त्रीलिंग पहचान है, जिससे हम स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं। इसी में हमारा एक अगला पॉइंट आता है, जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो हमेशा हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कोयल, कोयल, मैना, चील आदि, चील आदि, ये हमारे नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे शब्दों का लिंग परिवर्तन, अगला पॉइंट हमारा आता है शब्दों का लिंग परिवर्तन, शब्दों का लिंग परिवर्तन, शब्दों का लिंग
पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनने के लिए पुल्लिंग शब्द से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के लिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के लिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जो चिन्ह लगाए जाते हैं जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं वे माने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे माने स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इनमें से हमारे कुछ प्रमुख प्रत्यय होते हैं जैसे ई इया ई हो गया हमारा ई हो गया हमारा इया हो गया इन नी अनि इन नी अनि आइन 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 हो गया हमारा आ हो गया हमारा जैसे इका इनी इका इनी ये इनी आदि इन प्रकार से जो बने शब्द होते हैं हमारे पुल्लिंग से जो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किए जाते हैं वो इन प्रकार से किए जाते हैं जो प्रमुख होते हैं। ये हो गया शब्दों का लिंग परिवर्तन। आज का जैसे ठाकुर होगा ठाकुराइन तो आइन प्रत्यय जुड़ा है हमारा। जैसे कवि का हमारा बनता है कवित्री। इसी तरह जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रमुख प्रत्यय को यूज किया जाता है या लिंग को